चीन की मांद में घुसे भारतीय युद्धपोत। दक्षिण चीन सागर में तैनात हुई भारतीय नौसेना। जंगी जहाजों की तैनाती से उड़ी जिनपिंग की हवा। लद्दाख में चीन भारत को आंखें दिखा रहा है, लेकिन इस बीच भारत ने जो कुछ किया है उसने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की हवा टाइट कर दी है। बीते 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय नौसेना ने बड़ा कदम उठाया है। नौसेना ने चीन की मांद यानी दक्षिण चीन सागर में अपने घातक युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। चीन की दादागिरी के बीच भारत ने उसी की भाषा में समंदर में यह पहला जवाब दिया है। ये वही दक्षिण चीन सागर है जहां चीनी तानाशाह की फौज छोटे छोटे देशों को धमकाकर कब्जा करने की फिराक में है। भारत अब तक इस मामले में आक्रामक रुख अख्तियार नहीं कर रहा था, लेकिन पहली बार बड़ा स्टेप लेते हुए यहां अपने जंगी बेड़े को तैनात कर दिया है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये वही क्षेत्र है जहां चीन भारत के जंगी जहाजों का विरोध करता है। वो बार बार इसके खिलाफ शिकायत भी करता रहा है। अब भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों की तैनाती से चीन में खलबली मच गई है। चीन ने भारत के सामने ये मुद्दा उठाया है और इस पर विरोध भी तगड़े तौर पे जताया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीन के एक राजनयिक ने भारत के सामने ये विरोध जताया है। भारतीय जंगी जहाज देख बिलबिलाया चीन। चीन की सरकार के लिए दक्षिण चीन सागर काफी इंपॉर्टेंस रखता है। चीन किसी दूसरे देश की यहां मौजूदगी पसंद नहीं करता। उसने इस इलाके में 2009 से मिलिट्री और आर्टिफिशियल आइलैंड्स का निर्माण किया है। चीन की नौसेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के विरोध के बावजूद भारत के जंगी पोत ने अपने अमेरिकी समकक्ष से लगातार संपर्क बनाया हुआ है। अमेरिकी युद्धपोत भी इस क्षेत्र में पहले से ही मौजूद हैं। खबर यह है कि पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव को देखते हुए ही भारत ने दक्षिण चीन सागर में अपने जंगी जहाजों का बेड़ा तैनात करने का फैसला लिया। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अपने जंगी पोत पहले से ही तैनात किए हुए हैं, खासकर मलक्का स्ट्रेट में। इसी क्षेत्र से ये चीनी पोत महासागर में घुसते हैं और दूसरे देशों की यात्राएं करते हैं। लद्दाख में फिलहाल ऐसे हैं हालात। दोस्तों, आपको बता दें कि गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाएं कई महीने से आमने सामने हैं। फिंगर इलाके को लेकर दोनों देशों में तनाव जारी है। भारत का कहना है कि इस क्षेत्र में चीन की मौजूदगी अवैध है, जबकि चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछले कई महीनों में दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन हालात हैं कि जस के तस बने हुए हैं। चीनी सेना की मौजूदगी को देखते हुए भारत ने भी अपनी सेना वहां पे तैनात कर दी है। लद्दाख के पूरे सरहदी इलाके में भारत ने अपनी चौकसी को कई गुना बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख का स्पष्ट आदेश है कि भारतीय सेना हर स्थिति में निपटने और उसे माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं भारतीय नौसेना भी लंबे वक्त से अपने युद्ध क्षमता के विकास में लगी हुई थी, ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ काउंटर किया जा सके। चीनी सैनिकों की मौत की खुली पोल। दोस्तों, लद्दाख में गलवान घाटी में खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के 40 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए थे। भारत ने जहां अपने शहीद हुए सैनिकों की संख्या का ऐलान किया, लेकिन चीन ने आज तक अपने मारे गए सैनिकों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब पहली बार चीनी सैनिकों की एक कब्र वायरल हो रही है, जिसके बाद पीएलए में तेजी से असंतोष बढ़ रहा है और इसी की वजह से चीनी सैनिकों के कब्र की ये तस्वीर वायरल हो रही है। चीनी ट्विटर कही जाने वाली माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर वायरल हो रही इस चीनी सैनिक की कब्र की तस्वीर चीन की बड़ी पोल खोल रही है। चीनी मामलों के एक एक्सपर्ट ने दावा किया है कि इंटरनेट पर यह तस्वीर गलवान में मारे गए चीनी सैनिक की कब्र है। एक्सपर्ट एम टेलर फ्रेवल ने दावा किया है कि चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो पर यह तस्वीर शेयर की जा रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये 19 साल का चीनी सैनिक है, जिसकी मौत चीन भारत सीमा संघर्ष में जून 2020 में हो गई। आपको बता दें कि गलवान घाटी में चीन के हेलीकॉप्टर्स देखे गए थे, जो घायल और मृत सैनिकों को वहां से लेकर गए थे।
चीन ने यह तो स्वीकार किया कि उसके सैनिक मारे गए, लेकिन कितनी संख्या में मारे गए इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। यहां तक कि उसने अपने मारे गए सैनिकों का सम्मान के साथ विधिवत अंतिम संस्कार भी नहीं किया है, जिसको लेकर उन सैनिकों के परिजनों में नाराजगी दिखी है जो इसमें मारे गए थे। कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में सैनिकों के परिजनों को सिर्फ अस्थि कलश दिए गए थे। इसी तरह उनकी पूरी कोशिश गलवान के सच को दबाने की थी, लेकिन ताजा तस्वीर ने एक बार फिर उनकी पोल खोल दी है।